बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन इकराम, सऊदी अरब की जानिब से यमन पर बमबारी का जवाब यमन की अंसारुल्लाह की जानिब से दे दिया गया। सऊदी अरब की जानिब से यमन के एयरपोर्ट को निशाना बनाने के फौरन बाद जनूबी यमन में हौसी जंगजुओं का बड़ा हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता 5 फौजी एहलकार जाँ बाक हो गए हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि खित्ते में तेजी से बदलती सूरत हाल से आप आगाह रह सकें। नाज़रीन इकराम, कल सऊदी इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने यमन के मुख्तलिफ इलाकों पर जबरदस्त बमबारी की थी। सऊदीया इत्तेहादी लड़ाका तैयारों ने एतवार की रात सुबह मारिब शहर मदगल, सुबह सना के शहर नाम और सुबह सादा के शहर मंबा को अपने वहशियाना हमलों का निशाना बनाया है। सऊदी इत्तेहाद के लड़ाका तैयारों ने पिछले चंद रोज के दौरान कई बार यमन के रिहायशी इलाकों पर बमबारी की है। दूसरी जानिब सना के एयरपोर्ट पर सऊदी जंग तैयारों ने बमबारी की, जिससे एक तैयारे में आग लग गई थी, जिसकी फुटेज मीडिया पर जारी कर दी गई। इसी हमले की वजह से एयरपोर्ट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। सना एयरपोर्ट के मैनेजर के मुताबिक सऊदी जंगी इत्तेहाद हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश करके इस एयरपोर्ट पर हालिया बमबारी की नाकाम तौजीह पेश करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी इदारों को सना एयरपोर्ट के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए सऊदी अरब की जारहियत को रोकना होगा। उन्होंने कहा कि सना एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर शहरी एयरपोर्ट है, लेकिन जारे सऊदी इत्तेहाद की नाकाबंदी की वजह से इसकी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। गुज़श्ता रोज सऊदी जंगी इत्तेहाद ने, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात और बाज़ दूसरे ममालिक शामिल हैं और जिसे अमरीका के लॉजिस्टिक, असला जाती और सियासी हिमायत हासिल है, मार्च 2015 से मगरबी एशिया के कमजोर अरब और इस्लामी मुल्क यमन को जारहियत का निशाना बना रहे हैं। 5 साल से जायद अरसे से जारी इस वहशियाना सऊदी जारहियत में 17,000 से जायद यमनी शहरी शहीद और जख्मी हो चुके हैं, जबकि लाखों की तादाद में जख्मी हुए हैं। यहाँ आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज के हमले के बाद यमन की तहरीक अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला कर दिया है। आलमी नशरियाती इदारे की खबर के मुताबिक यमन के गैर फौजी इलाकों पर सऊदी इत्तेहाद की शदीद तरीन हमलों के बाद यमनी फौज और इस मुल्क के अवामी रजाकार फोर्स ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में अहम इलाकों पर अपने दिफाई हमले शुरू किए हैं। यमनी ज़राए ने भी जनूबी यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात से वाबस्ता फौजी एहलकारों पर हमले और 5 फौजियों के हलाक होने की इत्तला दी है। अरबी 21 न्यूज के मुताबिक जनूबी यमन के सूबे अबीन में मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी दस्ते अल हिज़ाम अल अमनी ने ऐलान किया है कि सूबे अबीन के शहर लोदर में दाखिल होने वाले रास्ते में मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजियों पर अल-कायदा के दहशतगर्दों ने हमला किया, जिसमें अरब अमारात के 5 फौजी हलाक और 2 जख्मी हुए। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब तकफीरी गिरोहों की हिमायत करते हुए सूबे अबीन के मुख्तलिफ शहरों में उन्हें ठिकाने फराहम करने की कोशिश कर रहा है और तमाम कराइन और शवाहिद से पता चलता है कि जनूबी यमन के सूबों में अल-कायदा गिरोह बाकायदा तौर पर मौजूद है। ज़राए ने मजीद कहा कि सऊदी अरब इस सूबे में तकफीरी अनासर की भरपूर और एलानिया माली मदद में मसरूफ है। शवाहिद और कराइन बताते हैं कि सऊदी अरब यमन के मुख्तलिफ महाजों पर मुसलसल शिकस्त खाने के बाद जनूबी यमन में फौजी कार्रवाइयों के लिए मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों मिन जुमला दाइश और अल-कायदा को इस्तेमाल करता रहा है। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने अमरीका की हिमायत के ज़ेरे साया मुत्तहिदा अरब अमारात और कई दीगर ममालिक के साथ मिलकर यमन को मार्च 2015 से वहशियाना जारहियत का निशाना बना रखा है। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह चूंकि ईरान की हिमायत याफ्ता है और उसे ईरान से असला और गोला बारूद भी मिलता है, इसी वजह से सऊदी अरब और अमरीका के बेपनाह असले के बावजूद यमन की हौसी फोर्सेस सऊदी अरब के इत्तेहाद के सामने डटी हुई है। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहकीकातकारों ने सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर यमन में जंगी जराइम का इल्ज़ाम आयद किया है।
इस हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी कवानीन बराए इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में बाज अमल जंगी जराइम के मुतरादिफ हैं, जिनमें कैद, रेप, तशद्दुद और शोरश ज़दा इलाकों में बच्चों को भर्ती करना शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक के अफसरान के मुताबिक गुज़श्ता 5 सालों में 17,000 से ज़ायद शहरी जाँ बहक और 50,000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। रिपोर्ट में इत्तहादी फौजियों के हमले से मुतालिक तरीक़ाकार पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तफ्तीशकारों ने बताया कि इत्तहादियों ने जिस जगह को निशाना बनाया उसके अतराफ में कोई अस्करी खतरा मौजूद नहीं था। इसी वजह से आलमी दुनिया में सऊदी अरब और इत्तहादियों के खिलाफ यमन के मामले पर सख्त गम और गुस्से का इजहार किया जाता है। वाज़ेह रहे कि हौसी जंगजुओं ने यमन के 80% इलाके पर कब्जा कर रखा है और बाकी 20% इलाके को भी हासिल करने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सऊदी अरब इत्तहादी फोर्सेस के साथ मिलकर यमनी सदर मंसूर हादी की मदद कर रहा है और उसकी जानिब से अक्सर व बेशतर हौसी जंगजुओं को निशाना बनाया जाता रहा है। आलमी सतह पर सऊदी अरब की जानिब से यमन पर वहशियाना बमबारी की कई बार मजम्मत की जा चुकी है। खित्ते की बदलती हुई कशीदा सूरत हाल के अंदर यमन की जानिब से सऊदी अरब पर ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों में इजाफा हुआ है और ये इस वजह से भी है क्योंकि इसराइल, अमेरिका और सऊदी अरब के ईरान के साथ काफी ज्यादा हालात कशीदा चल रहे हैं और ईरान ने अपनी तमाम प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। इसीलिए वो तमाम ममालिक को अपने होने का एहसास दिलाकर वार्निंग दे रहे हैं कि ईरान के साथ महाजराई से बाज रहें। नाज़रीन इकराम, मैं मुतअद्दिद बार अपनी वीडियोस में जिक्र कर चुका हूं कि हौसी जंगजू जो सऊदी अरब के लिए दर्द सर बने हुए हैं, उन्हें ईरान का साथी खुद सऊदी पॉलिसियों ने बनाया है। वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने मोहम्मद बिन जैद के कहने पर इस्लाह पार्टी को यमन का हुक्मरान बनने से रोकने के लिए हौसियों को खुद मदद दी और अल इस्लाह से लड़ने के लिए तैयार किया। हौसी इस मंसूबे को समझ गए थे और अल इस्लाह के साथ लड़ने की बजाय सऊदी नवाज सदर मंसूर अल हादी के खिलाफ उठ खड़े हुए। अरब अमारात ने जब जनूबी यमन पर कब्जा करके यमन को 2 हिस्सों में बांटकर शुमाली यमन को हौसियों के हवाले करने की ठानी तो मोहम्मद बिन सलमान को मोहम्मद बिन जैद से शिकायत पैदा हुई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरब अमारात ने बहर अहमर के दोनों अतराफ बंदरगाहों का कंट्रोल संभाला और फौज निकालने का ऐलान कर दिया और सऊदी अरब को वहां अकेला बेदस्तो पा छोड़ दिया। अरब अमारात के उकसाने पर ही सऊदी अरब ने कतर के साथ ताल्लुकात खत्म किए और खलीजी ताउन कौंसिल के बानी और रुकन कतर को दुश्मन बनाया। तुर्की और ईरान ने बढ़कर कतर का हाथ थामा और खित्ते पर सऊदी अरब की गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई और अब सऊदी अरब अपने होम ग्राउंड में अकेला पड़ता जा रहा है। सऊदी अरब अकेले लड़ने की सकत नहीं रखता, ये बात ईरान भी अच्छी तरह जानता है। इसलिए यमन के हौसी जंगजुओं को उसने इतना मजबूत कर दिया है कि वो किसी भी वक्त अहम तंसीबात को निशाना बनाने के लिए मिसाइल हमले कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। इस वक्त सऊदी अरब की तरफ से ईरान पर अमेरिका के दबाव बढ़ाने की पॉलिसी अपनी मौत आप मरती नजर आ रही है। हालिया दिनों में ईरान के सफ़े अव्वल के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादे की शहादत के बाद खित्ते के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। जैसे ही सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कोई कार्रवाई की जाती है तो हौसियों की जानिब से उतनी शिद्दत से उसका जवाब दिया जाता है कि ये दोनों ममालिक फिर बिलबिलाने लगते हैं। इस वक्त ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में तेल को हथियार बना दिया है। ईरान किसी भी वक्त फौजी कार्रवाई की सूरत में तेल तंसीबात और बहरी रास्तों पर तेल टैंकरों को निशाना बना सकता है, जो अमेरिका समेत किसी भी मजबूत तरक्की याफ्ता ममालिक की मईशत के लिए बड़ा खतरा है। और दूसरी जानिब यमन के हौसियों ने बहरे मंदूब पर अपने मिसाइल तैनात किए हुए हैं। अगर खुली जंग छिड़ गई तो बहरा मंदूब और हुर्मज दोनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे सऊदी अरब और अमारात का तेल मगरबी ममालिक को नहीं जा सकेगा। जहां इन दोनों ममालिक की मईशत को धचका लगेगा, वहीं यूरोपीय ममालिक को भी जंग में कूदना पड़ेगा, जिसके बाद हालात काबू से बाहर हो जाएंगे।